तो आपको बड़ा कुछ सुनना पड़ सकता है। तो सोच समझ करके ही हामी भरना। कई कई महारानी कहती हैं कि इस धरती के कल्याण के लिए प्रभु और आपकी आज्ञा पालन के लिए चाहे हमें कितनी भी गाली सुननी पड़ी मैं सुनूंगी, आप आदेश दें। और प्रभु के आदेश से ही ये कार्य हुआ, लेकिन हम गालियां देना शुरू करते हैं कई कई महारानी को। तो ये सब कुछ भगवान की माया, भगवान की लीला। प्रभु वनवास को जाते हैं और वनवास में ध्यान मत भटकाइए अपना, आप अपना ध्यान मत भटकाइए कथा से। भोले गोविंद भगवान की। वनवास में ही अत्यंत ऋषि मुनियों की रक्षा भगवान करते हैं। महाप्रतापी रावण का वध भी करते हैं। कुंभकर्ण रावण खरदूषण समेत अनेक राक्षसों का वध करके इस धरती का उद्धार करते हैं और कई वर्षों तक अयोध्या का राजा बन करके समाज में एक मूल दिशा निर्देश, एक प्रजा में एक सही भावना भरते हुए एक महामानव की भूमिका अदा करते हैं और सबको यह संदेश देते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य मनुष्य को किस प्रकार से रखना चाहिए। ये सुंदर शिक्षा भगवान राम अपने जीवन से देते हैं। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो रामचरितमानस ये श्री राम कथा थोड़ी ही सही, लेकिन राम कथा जो सुनता है महाराज, सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, पुरुषो रामचरितम श्रवणै रूप धारयन आ नृशंस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। जो राम कथा सुनता है वह जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह हमेशा के लिए भगवान राम के श्री चरणों में विलीन हो जाता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब सुखदेव भगवान चंद्रवंश की कथा कहते हैं। अब जिसका आप लोग इंतजार बड़ी देर से कर रहे हैं और दिन भर आप लोग इंतजार किए कब ठाकुर जी आने वाले। ठाकुर जी तो यहाँ हैं ही, लेकिन उस उत्सव की तैयारी में सब लोग आज तैयारी किए हुए हैं। तो बड़ी सुंदर वर्णन चंद्रवंश की कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ महाराज, महाराज बैठ जाओ, डिस्टर्ब होती है, बैठ जाओ। बोले गोविंद भगवान की। तो चंद्रवंश की कथा सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पुनः हम शुरू से लेकर चल रहे हैं कि भगवान नारायण से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए और बुद्ध से पुरुरवा हुए, पुरुरवा के पुत्र रंती देव हुए, रंती देव से ययाति हुए, ययाति से यदु, राजा यदु बड़े प्रतापी राजा थे इसलिए उनके नाम पर यदुवंश की परंपरा चल। राजा यदु से देवमीढ़ हुए और देवमीढ़ से राजा सुरसेन हुए, राजा सुरसेन से वासुदेव जी महाराज जिनकी धर्म पत्नी देवकी महारानी वासुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी से संपन्न हुआ। उग्रसेन महाराज और देवक सहोदर भाई थे। उग्रसेन का पुत्र कंस था, इसलिए कंस देवकी को, देवकी और कंस की चचेरी बहन थी। कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था अपनी बहन से, हमेशा देवकी की चर्चा किया करता। अपनी बहन से बड़ा लाड़ प्यार उसको कंस को था और स्वयं इस प्यार के बदले कंस अपनी बहन को वासुदेव सहित रथ पर बैठा करके वासुदेव जी के यहां छोड़ने के लिए जा। और जैसे ही कंस
आगे बढ़ा रथ लेकर, स्वयं सारथी बन गया। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे ओ कंस, जिस अपनी बहन देवकी को तो इतना प्रेम करता है और जिसे तो इतना प्रेम से छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। सुनते ही कंस आग बबूला हो उठा। क्रोध में आकर के उसने तुरंत तलवार निकाल लिया कि जिसके कोख से मेरा दुश्मन जन्म लेने वाला है, मैं उसे ही समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही कंस तलवार लेकर के खड़ा होता है, वासुदेव जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं। अरे महाराज, आपको बच्चे से दुश्मनी है, न कि अपनी बहन से। अरे आप तो अपनी बहन से इतना प्रेम करते थे और इसी को मारने के लिए उद्यत हो गए। आपको इसके बच्चे से दुश्मनी है, उससे नफरत है। जब इसका बच्चा जनेगा तो मैं आपको सौंप दूं, आप उसे ले लें। कंस ने कहा अच्छी बात है, और दोनों को छोड़ दिया। चलो 8वीं संतान होगी तो देखा जाए। लेकिन देवर्षि नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि कंस जल्दी पाप करेगा नहीं, पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो प्रभु आएंगे नहीं। देवर्षि नारद तुरंत पहुंच गए। अरे कंस, तू महामूर्ख है, मैं तो तुझे चालाक समझता था। बोले क्या हुआ? अरे 8वीं संतान की आकाशवाणी हुई तो तूने छोड़ क्यों दिया? बोले तो 8वीं संतान होगी तब ना। बोले अच्छा 8वीं कहाँ से, शुरू से गिनोगे कि अंत से गिनोगे? जहां से भी गिनोगे लास्ट वाली 8 ही आती है। कंस को झटका लगा, कहा कि हाँ ये तो बात है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। और तुरंत उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे उस समय भी आ गया। देवकी का प्रथम पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ। कीर्तिमान को तुरंत ही एक झटके में ही उसने खत्म कर दिया। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों को उसने मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष जी महाराज आए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया की कृपा से शेष जी को देवकी मैया के गर्भ से हटाकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में योग माया ने प्रतिष्ठित किया। कंस को सूचना मिली 7वां गर्भ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बड़ा खुश हुआ, चलो एक मारना नहीं पड़ा, अपने आप खत्म। तो बलराम जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोले बलराम जी महाराज की। अब कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया, देवकी मैया कारागार के अपने कक्ष में आंखों में अश्रुधारा भर करके करुणा भाव से विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, आप कब आओगे? अपने भक्त की कितनी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हो। अगर कोई साधारण सा भक्त आपका हो तो इस परीक्षा में उसकी धैर्य तुरंत ही टूट जाती है। मैंने अपने 6 पुत्रों को खोया, आखिर आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे प्रभु? अब तो आपको आना चाहिए। तो भगवान नारायण देवकी महारानी की विनती को स्वीकार करते हैं। सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। तो आइए हम सभी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करें, तब तो प्रभु पधारेंगे, क्योंकि बिना विनती के तो प्रभु पधारते नहीं। सब लोग प्रेम भाव से हाथ जोड़ करके आइए प्रभु की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनिं निहितं च सत्ये सतस्य सत्यमृतं सत्यनित्यं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, सभी देवताओं ने स्तुति किया कि हे नाथ, हे नारायण, आप जल्द से जल्द आ जाए। उस समय भी आ गया महाराज। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान प्रकट होने वाले हैं। उस समय भी आ गया।
अर्धरात्रि 12 बजे, अष्टमी तिथि, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष। सभी देवता इंतजार में खड़े हैं, हाथों में फूल लेकर के। देवकी मैया भी इंतजार कर रही हैं। और साथ में कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, जरा हाथ उठा देना तो पता चले द ठाकुर जी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठीक है महाराज, ठाकुर जी आएंगे, जरा आप लोग हाथ जोड़कर अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। खोलना मत, नेत्र मत खोलना, तो ठाकुर जी दर्शन देंगे आपको। नेत्र मत खोलिए, आइए प्रार्थना करिए, हाथ जोड़ लें। सब लोग अपने अपने आंख बंद कर लें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपके बीच में ठाकुर जी पधारे महाराज, वृंदावन बिहारी लाल पधारे हैं। सब झूम करके नाचते हुए गाएंगे, सब झूम करके कहेंगे महाराज। आइए, ठाकुर जी हमारे बीच में पधारे हैं। बड़ी कृपा ठाकुर जी की है। और आप सबके बीच में भी ठाकुर जी पहुंचेंगे। आप वहीं बैठे रहिए, सबके बीच में ठाकुर जी पहुंचने वाले हैं। सबको प्रणाम करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अब देखिए, जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, बेड़ियां अपने आप खुल गई। प्रभु रुदन करने लगे। देवकी मैया ने कहा प्रभु ज्यादा रुदन मत करो, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा। कंस को कहीं पता चल गया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगी महाराज, बैठी जाएगी। और कंस को जब पता चल गया तो फिर वो आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा जब इतना ही डर है तो ऐसा करो, हमको गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचा दो। और देखिए, अपने आप बेड़ियां सब खुल गई। वासुदेव जी महाराज टोकरी में ठाकुर जी को लेकर यमुना पार करते हुए गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ, वहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया था उसी दिन। किसी को पता भी नहीं चला, सब अचेतावस्था में प्रभु की माया से हो गए। वासुदेव जी महाराज ने कन्हैया को रोहिणी मैया के कक्ष के बगल में यशोदा मैया का कक्ष था, यशोदा मैया के कक्ष में मुझको सुला दिया। और यशोदा मैया के पास में जो कन्या लेटी हुई थी, उस कन्या को लेकर के उसी टोकरी में वापस लौटे। और जैसे ही वो लौटे, कारागार में पहुंचे, बेड़ियां अपने आप लग गई। कन्या रुदन करने लगी। कंस को पता चला, दौड़कर पहुंचा, आश्चर्यचकित हो गया, एक कन्या कैसे जन्म ले ली। और जैसे ही उसको लेकर मारने का प्रयत्न किया, वो कन्या हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में जा करके उड़ गई। और उसने चोर गर्जना करती हुई वो कन्या बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। और वही जाकर के विंध्याचल पर्वत पर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, काली, खोह, अष्टभुजा और विंध्याचल में जाकर के विराजमान हो गई। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी महारानी की। हम सब उसी क्षेत्र से भी हैं। आइए, नंद बाबा के यहाँ बड़ी उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम सभी उस उत्सव में शामिल हों। बड़ी सोहर भी हो रही है, और हमारे यहाँ का सोहर बड़ा मीठा होता है, तो सोहर वो भी होगा। मिल करके सोहर ठाकुर जी का सभी मिलकर के ताली बजाते हुए। भादो के रतिया नहरिया बदरिया घेर
बाजे घर घर झूम के नाचते हुए सभी लोग खड़े हो जाएं, झूम के नाचेंगे। जय हो। जसोदा के गोदी में कन्हैया बधैया बाजे घर घर हो। भादो के रातिया कन्हैया बधैया घेरी घेरी बरसे बदरिया घेरी घेरी बरसे लहो ये ललना जसोदा के गोदी में कन्हैया बधैया बाजे घर घर हो। ये ललना जसोदा के गोदी में कन्हैया बधैया बाजे घर घर हो। जय हो। झूम के नाच लीजिए, ठाकुर जी आए हैं आपके घर में, झूम के नाचिए। जय हो। केई लुटावे अन्न धन सोनवा तके पीतांबर केई पीतांबर हो। ये ललना कोई लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे घर घर हो। ये ललना के स्वागत है महाराज, स्वागत है आपका। गैया बधैया देखिए हमारे दिन भैया भी आ गए, महाराज जी आ गए। जय हो। पधारिए। ये ठाकुर जी के जन्म पर हमें भेंट मिल गया। जय हो। जसोदा लुटावे अन्न धन सोनवा तरोहिणी पीतांबर रोहिणी पीतांबर हो। ये ललना नंद जी लुटा ताली बजाते हुए जय हो। बधैया बाजे घर घर हो। ये ललना रोहिणी लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे घर घर हो। आगे आ जाइए, वहां नहीं, आगे आइए। क्या बात है, भक्तिमय माहौल हो गया महाराज। जय हो प्रभु। जे बने धांगा रिनिया तके ईका थक बन लेके ईका थक बन ले हो। ये ललना के जे बने लेना उनिया बधैया बाजे घर घर हो। ये ललना के जे बने लेना उनिया बधैया
बाजे घर घर हो ए ललना जसोदा के गोदी में का नैया बधैया बाजे घर घर हो ए ललना जसोदा के गोदी में का नैया बधैया बाजे घर घर। बिहारी लाल की हो मेरी करुणामयी सरकार जय हो जय हो मेरी करुणामयी सरकार मिला दो सभी नाचेंगे ठाकुर से एक बार कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे राधे प्यारी हे कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली हो मेरी करुणामयी सरकार मेरी करुणामयी सरकार मिला दो मोहन से एक बार कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली राधे ताली सेवा करते हुए राधा रानी तू ही मोहन तू ही राधा 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 तुझ बिन मोहन आधा आधा तुझ बिन मोहन आधा तुझ बिन मोहन आधा आधा तुझ बिन मोहन आधा आधा राधा 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 तुझ बिन मोहन आधा आधा तुझ बिन मोहन आधा नंद नंदन प्राणाधार नंद नंदन प्राणाधार मिला दो मोहन से एक बार कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी ओ कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी हरि बोल नंद के राधा तीन लोक के ठाकुर प्यारे तीन लोक के ठाकुर प्यारे तीन लोक के ठाकुर प्यारे लोक के ठाकुर प्यारे तेरे लिए ब्रिज धाम पधारे ब्रिज धाम पधारे तेरे लिए ब्रिज धाम पधारे तेरे लिए ब्रिज धाम पधारे ठाकुर प्यारे पधारे तेरे धाम पधारे ठाकुर प्यारे ठाकुर प्यारे पधारे तेरे लिए ब्रिज धाम पधारे तेरे लिए ब्रिज धाम पधारे दो दर्शन एक बाबा दे दो दर्शन एक
दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे वर्षाने वारी हरि सोया भाग्य जगा दे मेरा सोया भाग्य जगा दे मेरा सोया भाग्य जगा दे मेरा सोया भाग्य जगा दे हे श्यामा मोह श्याम मिला दे श्यामा मोह श्याम मिला दे हे श्यामा मोह श्याम मिला दे श्यामा मोह श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे हे श्यामा मोह श्याम मिला दे श्यामा मोह श्याम मिला दे हे श्यामा मोह श्याम मिला दे श्यामा मोह श्याम मिला दे हे कृष्ण लीला की हे कृष्ण लीला की सार हे कृष्ण लीला की सार मिला दो मोहन से एक बार कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी हे कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वारी कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली कृपा करो भानु दुलारी श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली हाँ श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली बोल बरसाने वाली की ये प्यारा वृंदावन धाम है। यहाँ पर कृपा टपकती नहीं है, बरसती है। जय हो, जय इसलिए राधा रानी को बरसाने वाली का बोल बरसाने वाली की जय जय श्री राधे जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, देख छवि बलि हारी जाओ, देख छवि
आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, एक छवि में तो बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले करुणं। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए शांति पाठ होगी, कोई खड़े नहीं रहेंगे। शांति पाठ के समय सबको बैठ जाना चाहिए। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। निरंतरिक्ष गं शान्ते पृथ्वी शान्ते रापः शान्ते लोकादयः शान्ते वनस्पतयः शान्ते विश्वदेवाः शान्ते वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः महाशान्तिरेधि यतो यतो शमिहसे ततो न अभयं कुरु शान्नः करो प्रजाभ्यो भयानः पशुभ्यः स्वशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जानकी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। गायत्री माता की जय। सदगुरु भगवान की जय। सभी संतों की जय। श्री ठाकुर संकट मोचन जी महाराज की जय। परम आदरणीय श्रीदेशी धर्मदेव जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। भारत माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नास्तु प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। ओम वंदे वेद मातरम ओम वंदे देव मातरम ओम वंदे विश्व मातरम नमः पार्वती पतय हर भोले तंत्राधिपति वाधिपति श्रीमन महाकाल की सबको प्रणाम। शुभ रात्रि। कल ठाकुर जी ने चाहा तो हम लोग पुनः यहाँ पर कथा में उपस्थित हो।